जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 से यानी 1.1 से पढ़े थे नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। सवाल है आपका, दूसरा सवाल है आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक दूसरा सवाल है आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक हो। तो चलिए हम लोग सवाल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि q किस में लगा हुआ है। तो 6 में लगा हुआ है 6q। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि यूक्लिड के अनुसार क्या होता है कि a बराबर BQ+R। तो यहाँ पे देख लेते हैं a बराबर BQ+R यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष। तो इसमें देख लीजिए, तो b की जगह क्या है आपका 6 है। तो 6 है तो कुछ नहीं करना, पहले मानना इस तरह से कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर 6। यहाँ पे जो रहेगा आपको 3 रहेगा तो 3 मानना है, 6 है तो 6 मान लिए, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या होता है आपका a बराबर BQ+R। इसको पढ़ेंगे कि ये जो r का मान है, तो a बराबर BQ+R है, तो यहाँ पे b का मान आपका कितना है 6 है। तो यहाँ पे आ गया 6q+R। और एक चीज आपको ध्यान में रखना, b का मान जितना रहेगा और उससे एक कम करके हम r का मान लेंगे। जैसे यहाँ पे यानी जहां r बराबर ले लिए हम 0 1 2 3 4 5, यदि 5 रहता तो 4 तक लेते इस प्रकार। अब क्या करते हैं, r का मान लेते हैं। अब r का मान लेने पर तो पहला r का मान कितना आपका 0 है। तो a बराबर 6q+0, तो 0 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 6q। दूसरा मान है आपका 1 r का, तो a बराबर हो गया आपका 6q+1 या फिर दूसरा मान रखेंगे 6q+2। तीसरा हो गया आपका 6q+3, इसी प्रकार या 6q+4 या 6q+5, इस प्रकार है आपका। इस सारा मान ले लिए। अब यहाँ आपको देखना है कि इसमें से a का मान सम किससे प्राप्त होता है। यहाँ देख लीजिए, लेकिन a बराबर 6q कोमा a बराबर 6q+2 कोमा a बराबर 6q+4 से a का मान सम प्राप्त होता है। इसके अलावा जो भी होगा आपका विषम मान होगा। देख लीजिए, इस प्रकार जब ये विषम धन पूर्णांक हो तो कुछ पूर्णांकों q के लिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 विषम धन पूर्णांक होगा। तो दोस्तों आइए सवाल नंबर 3 की ओर। सेना की किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना की दूसरी टुकड़ी के पीछे मार्च करनी है। दोनों टुकड़ियों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करनी है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग इस प्रकार सॉल्यूशन से समझते हैं। तो हम इस प्रकार मान लेंगे, माना कि सेना के पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, तो पहली टुकड़ी में है आपका 616 और दूसरी टुकड़ी में मान लेते हैं, तथा दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये है 32। तो हमको निकालना क्या, स्तंभों की संख्या। तो इसलिए स्तंभों अधिकतम संख्या हो जाएगा आपका बराबर 616 और 32 का मौसम यानी SCF। तो आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में पढ़े थे SCF किस प्रकार निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मान लेंगे पुनः माना a बराबर 616 तथा b बराबर 32। तो सेम प्रोसेस आपका रहेगा वही। तो सबसे पहले रब करेंगे हम लोग। तो 32 से आपको देना है 616 में भाग यानी SCF बनाएंगे। तो एक मरतबा पहले लगेगा, तो 32 आ गया, इसको घटा लीजिए। एक में से 2 नहीं जाएगा, बचा लेंगे 11, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 चला जाएगा 2 बचेगा, 6 उतार लीजिए यहाँ से। अब देखेंगे कितना मरतबा लगेगा, चेक करने पे 9 मरतबा लगेगा। तो 9 से गुना कीजिए इसको, 9 दूनी 18, एक बचा, 9 या 27 1 28, घटा लीजिए। 16 में से 8 गया 8, इसको घटा लीजिए, ये आपका कट गया, शेष बच गया 8। तो क्या करेंगे, 32 को यहाँ उतारेंगे, 32 आ गया आपका। तो 8 से भाग देंगे तो 8 चौका 32,
तो आपका ये कट गया, शून्य बच गया शेषफल। अब इसको सेटिंग करेंगे यूक्लिड विभाजन पे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आपको दिख रहा है कि a का मान कितना है 616 था और b का मान है 32। पहला स्टेप में भागफल कितना आया था 19 और शेषफल कितना बचा था 8। और दूसरा स्टेप में आपका a है 32 और 8 है आपका ये भाजक, भागफल कितना था 4 और शेषफल कितना है 0। आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे अंतिम में किससे कटा है 8 से, तो ये आप इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए एचसीएफ बराबर 8। तो चलिए दोस्तों पुनः समझ लेते हैं। माना कि सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 तथा दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32, तो हमको निकालना है। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का एचसीएफ। आप इस स्टेप को गायब भी कर सकते हैं या चलिए। तो सबसे पहले 616 और 32 का हम रफ में यानी रफ लाइन दे दी यहाँ पे, रफ में भाग विधि से एचसीएफ बना लेंगे। पुनः माना a बराबर 616 ठीक है तथा b बराबर 32। आपको पता ही है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान आपको पता है कि 616 है और b का मान कितना है 32 है और भागफल कितना आया है। फर्स्ट स्टेप में देखिए भागफल कितना आया था 19 आया और शेषफल कितना आया था 8। तो शेषफल को जोड़ दिए, पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप देखिए कि ये आपका जो a है यानी भाज कितना है 32 है, भाग किससे दे रहे हैं 8 से दे रहे हैं और कितना मर्तबा लगा है 4 मर्तबा, तो 4 से गुना हो गया और शेषफल कितना बचा 0। तो 0 दे दिए। आपको पता है कि अंतिम में जिससे करता है वही एचसीएफ होता है, तो इसीलिए आपका एचसीएफ कितना हो गया 8।